आज हम लोग सीखने वाले हैं एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। ठीक है, तो एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव के हम लोग क्या करेंगे, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं जो कि एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट हो सकता है। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, ठीक है, डेरिवेटिव, इसको शॉर्ट में हम लोग बोलते हैं एओडी। ठीक, तो डायरेक्ट क्वेश्चन देखेंगे, कॉन्सेप्ट नहीं देखेंगे इसमें, क्योंकि क्वेश्चन के थ्रू हम लोग कुछ जो भी सीखना है सीख लेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन है, एक आसान क्वेश्चन सबसे पहले लेते हैं। क्वेश्चन है कि इफ द रेडियस ऑफ अ सर्कल इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड। ओके, तो देखिएगा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हम लिखते हैं, रेडियस दिया, रेडियस का रेट मतलब dr/dt। ठीक है, ये क्या होता है, रेट, dr/dt ये रेट बताता है। जब भी रेट बोले तो टाइम के रिस्पेक्ट में बात करनी है अपने को। रेडियस चेंज हो रहा है टाइम के रिस्पेक्ट में, वो कितना दे रहा है, 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड, 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड। अगर आपको ये लैंग्वेज नहीं समझ में आई, dr/dt दिया है कि क्या दिया है, तो आप यूनिट से पता कर सकते हैं। रेडियस की यूनिट सेंटीमीटर है और नीचे सेकेंड है, तो dr/dt दे रखा है। ओके, फिर आगे चलते हैं। देन एरिया ऑफ द सर्कल व्हेन इट्स रेडियस इज 20 सेंटीमीटर। अच्छा, जब इसका रेडियस 20 सेंटीमीटर है, रेडियस कितना है 20 सेंटीमीटर, तो पूछ रहा है कि इसका एरिया कितनी तेजी से इंक्रीज करेगा। एरिया को अगर ए लेते हैं तो हम लोग बोलेंगे dA/dt क्या होगा आंसर में। ठीक, ये बताना है। ठीक है, यहाँ देखिए सर्कल की बात किया है ना, तो आप सबको पता है सर्कल का एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर। ठीक है, स्मॉल आर लिए हैं तो स्मॉल आर ले लेते हैं। ठीक, अब इसको क्या करेंगे, डिफरेंशिएट कर दो। ठीक है, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू टाइम, क्योंकि यहाँ टाइम के रिस्पेक्ट में गिवन है सारा डाटा, तो यहाँ dA/dt हो जाएगा। पाई क्या है अपने लिए कांस्टेंट है, बाहर हो जाएगा। आर स्क्वायर का डिफरेंशिएशन जब करेंगे हम लोग तो आर स्क्वायर का 2r हो जाएगा, और r का जो डिफरेंशिएशन t के रिस्पेक्ट में कितना हो जाएगा, dr/dt। ठीक है, सारी वैल्यू पुट कर देते हैं यहाँ, पाई इंटू 2 इंटू पाई इंटू r की वैल्यू कितना 20 सेंटीमीटर इंटू dr/dt की वैल्यू 2 सेंटीमीटर। तो यहाँ से आंसर कितना आ जाएगा, dA/dt की वैल्यू आ जाएगी अपने पास 2 2 4 2 8, 80 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। ठीक है, क्योंकि ऊपर एरिया है तो सेंटीमीटर स्क्वायर और नीचे टाइम है तो सेकेंड। ये आ गया पहला आंसर। ठीक है ना, ये सबसे आसान क्वेश्चन था। ठीक, अभी चलते हैं और ट्रिकी क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं। क्वेश्चन को हम पढ़ेंगे और आपको अगर ये क्वेश्चन चाहिए तो आप कमेंट में बोल सकते हैं, हम क्या इसका पीडीएफ जो है क्वेश्चन का पीडीएफ दे देंगे आपको। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अ स्फेरिकल आइस बॉल। ठीक, ध्यान से सुनिएगा, स्फेरिकल आइस बॉल इज मेल्टिंग एट द रेट ऑफ 100 पाई सेंटीमीटर पर मिनट। ठीक, तो देखिए सेंटीमीटर क्यूब पर मिनट दिया है एक्चुअली, तो सेंटीमीटर क्यूब तो वॉल्यूम का रेट दिया है। ठीक है, dV/dt दे रखा है कितना 100। ठीक है ना, 100 पाई सेंटीमीटर क्यूब पर मिनट दिया है। ठीक, फिर क्या बोल रहा है आगे, आगे बोल रहा है कि द रेट एट विच इट्स रेडियस इज डिक्रीजिंग। हमें रेडियस कितनी तेजी से घट रहा है वो निकालना, मतलब dr/dt निकालना है। ठीक, और आगे क्या दे रखा है, व्हेन रेडियस इज 15 सेंटीमीटर, मतलब जब इस बॉल का रेडियस 15 सेंटीमीटर होगा उस टाइम पे हमें बताना है कि जो इसका रेडियस है किस रेट से डिक्रीज कर रहा है। ठीक है ना, तो देखिए जो चीज गिवन है उसी का फॉर्मूला लगा देंगे। गिवन क्या है, वॉल्यूम। अब वॉल्यूम ऑफ बॉल क्या होता है, ठीक है, तो स्फेयर शेप का होता है, तो स्फेयर का वॉल्यूम कितना हो जाता है 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, तो यहां से आप क्या करेंगे, डिफरेंशिएट कर देंगे, किसके रिस्पेक्ट में, टाइम के रिस्पेक्ट में, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ठीक, टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो dV/dt हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा 4/3 पाई, जितना कांस्टेंट होता है सब बाहर। r क्यूब का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा 3r स्क्वायर, और r का डिफरेंशिएशन dr/dt। चेन रूल से हर एक टर्म का क्या किया हमने, डिफरेंशिएशन कर दिया। बाकी सारी वैल्यू dV/dt ऊपर दिया कितना 100 पाई इज इक्वल टू 4/3 पाई इंटू 3
रेडियस कितना दे रखा है 15 का स्क्वायर इंटू डी आर बाई डी टी हमको चाहिए, निकाल लेंगे डी आर बाई डी टी, ठीक है ना। सारा कुछ इधर फेंकिए, पाई से पाई कैंसिल आउट, 3 से 3 कैंसिल आउट, 100 डिवाइड बाई 4 इंटू 15 का स्क्वायर, 15 इंटू 15 कर लेते हैं, कैंसिल आउट करने में आसानी रहेगा, डी आर बाई डी टी निकाल लेंगे यहाँ से। 4 से काटेंगे 25 आ जाएगा, 5 से काटेंगे 5 3 जा 5 5 जा, ठीक, फिर 5 3 जा 5 5 जा, 5 से काटेंगे तो 5 3 जा, ठीक है। तो यहाँ से डी आर बाई डी टी जो आएगा, डी आर बाई डी टी वो कितना आ जाएगा 1/9। ऊपर रेडियस है यूनिट सेंटीमीटर, नीचे टाइम है यूनिट मिनट, क्योंकि यहाँ आगे सेंटीमीटर पर मिनट दे रखा है, ठीक है ना। तो इसका आंसर हो जाएगा 1/9 सेंटीमीटर पर मिनट, ठीक। थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। पहले गिवन इन्फॉर्मेशन हम लोग नोट करेंगे, फिर उसके बाद आगे सॉल्व करेंगे, ठीक। तो यहाँ देखते हैं कि द रेडियस ऑफ सिलेंडर इज इंक्रीजिंग, सिलेंडर है, पहली बात याद रखिएगा क्या है अपने पास, सिलेंडर, ठीक है। इसका रेडियस इंक्रीज कर रहा है किस रेट से, 3 सेंटीमीटर पर सेकंड से, तो डी आर बाई डी टी कितना हो जाएगा 3 सेंटीमीटर पर सेकंड, ठीक है। आगे चलते हैं, आगे क्या दे रखा है, एंड हाइट इज डिक्रीजिंग, हाइट इज डिक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 4 सेंटीमीटर पर सेकंड। डी एच अपॉन डी टी कितना दे रखा है, डी एच अपॉन डी टी कितना दे रखा है -4 सेंटीमीटर पर सेकंड। ये माइनस क्यों किया हूं, क्योंकि ये डिक्रीज हो रहा है, ठीक, ओके। आगे चलते हैं, द रेट ऑफ चेंज ऑफ इट्स वॉल्यूम, रेट ऑफ चेंज ऑफ इट्स वॉल्यूम मतलब डीवी अपॉन डी टी निकालना है, एट रेडियस इज इक्वल टू कितना है 4 सेंटीमीटर एंड हाइट इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, ठीक है। तो हम लोगों को रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम बताना है जब रेडियस 4 सेंटीमीटर हो और वॉल्यूम कितना हो, सॉरी हाइट कितना हो 6 सेंटीमीटर, ठीक है। जो पूछा है, पूछा क्या वॉल्यूम का रेट, सिलेंडर है तो सिलेंडर का वॉल्यूम कितना होता है पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। फिर से क्या करते हैं, डिफ्रेंशिएट कर देते हैं, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू टाइम, टाइम के रिस्पेक्ट में ही क्यों डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं, क्योंकि डी आर बाई डी टी यहाँ गिवन है, ठीक है ना। तो ध्यान देते हैं, तो इसको जब डी वी बाई डी टी करेंगे, डिफ्रेंशिएट करेंगे, पाई कांस्टेंट बाहर हो जाएगा, आर और एच दोनों वेरिएबल, कैसे पता चल रहा है, देखिए दोनों टाइम के साथ क्या कर रहे हैं, डिफर कर रहे हैं, इसका मतलब दोनों वेरिएबल है। तो अब क्या करेंगे, दो फंक्शन क्या है आपस में प्रोडक्ट में है, तो प्रोडक्ट रूल लगा देंगे। प्रोडक्ट रूल क्या पढ़े हैं, फर्स्ट फंक्शन इंटू सेकेंड का डिफ्रेंशिएशन प्लस सेकेंड फंक्शन इंटू फर्स्ट का डिफ्रेंशिएशन 2r इंटू आर का डी आर वन डी टी, सारी वैल्यू क्या करेंगे पुट कर देंगे, पाई इंटू आर की वैल्यू कितना दे रखा है 4 का स्क्वायर इंटू डी एच अपॉन डी टी की वैल्यू -4 प्लस एच की वैल्यू कितना दे रखा है 6 इंटू 2 इंटू रेडियस की वैल्यू कितना दे रखा है 4 इंटू डी आर अपॉन डी टी 3। आराम से सॉल्व कर लीजिए और आंसर निकल आएगा, ठीक है। 4 का स्क्वायर 16 4 जा 64 माइनस के साथ प्लस, अब देखिए 6 2 जा 12, ठीक है ना, फिर 4 3 जा 12 इंटू 12 कितना हो जाएगा 144। अब सब ट्रैक करेंगे तो कितना आ जाएगा 4 - 4 0, 4 इधर 14 मत है 8, कितना आ जाएगा 18 पाई। यूनिट क्या आ जाएगी, वॉल्यूम का सेंटीमीटर क्यूब और टाइम का सेकेंड, तो डीवी अपॉन डी टी क्या आ चुका है अपना 80 पाई सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। ये तो रहा एक पर्टिकुलर टाइप का क्वेश्चन जिसमें क्या है वॉल्यूम एरिया या फिर ऐसा इंक्रीज कर रहा होता। अब नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, ठीक है ना, ये समझ में आ गया होगा आई होप। नेक्स्ट टाइप पे चलते हैं अब हम लोग, हाँ अब पॉइंट निकालने वाला चलते हैं, ठीक है ना। इधर आपको पता चल गया होगा, स्क्रीनशॉट लेना ले लीजिए, अभी हटा देते हैं इसको, ठीक है ना। अब अगले टाइप का क्वेश्चन हम लोग इधर डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन आगे हम पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हाँ ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिएगा।
अ पॉइंट ऑन द कर्व y स्क्वायर इक्वल टू 18x। कर्व अपना क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर 4, कर्व दिया है y स्क्वायर इक्वल टू 18x, ठीक। A point on the curve y square is equal to 18x at which the coordinate increasing at twice the rate of change of abscissa, ठीक। इसका मतलब ये बोल रहा है, ध्यान दीजिएगा, अब जो स्लोप है वो डायरेक्ट ना देके वो दूसरे तरीके से दे रखा, ठीक है ना। क्या बोल रहा है, इस पॉइंट पे हमें क्या निकालना है, इस पॉइंट पे सबसे पहले पता करना पड़ेगा क्या, स्लोप। तो वो स्लोप बोल रहा है ऐसे ध्यान से कि ऑर्डिनेट इंक्रीजिंग एट ट्वाइस, ठीक, द रेट ऑफ एब्सिसा, मतलब एब्सिसा जिस रेट से चेंज हो रहा है ऑर्डिनेट उसका 2 गुने से चेंज हो रहा है। मतलब अगर हम लोग देखें चेंज इन ऑर्डिनेट को dy लिखेंगे और चेंज इन एब्सिसा को dx लिखेंगे, तो ये क्या बोल रहा है कि ऑर्डिनेट 2 टाइम्स तेजी से चेंज हो रहा है, तो ये 2/1 आ जाएगा इसका रेशियो। कहने का मतलब dy/dx की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2, ठीक। एक इक्वेशन बन गया। अब दूसरा क्या करेंगे, dy/dx दूसरे तरीके से निकालेंगे, वो क्या होगा, डिफरेंशिएट, यहां लिख लेते हैं y स्क्वायर इक्वल टू 18x, क्या करो इसको डिफरेंशिएट कर दो, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं इसलिए क्योंकि x के रिस्पेक्ट में यहाँ ऑलरेडी गिवन है, तो इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा 2i इंटू dy/dx इज इक्वल टू 18, ठीक है। तो dy/dx की वैल्यू कितनी आ गई है, 18/2i, तो ये कितना आ जाएगा 9, तो 9/y। इक्वेशन 1 और 2 को क्या कर सकते हैं, इक्वेट कर सकते हैं, क्यों, क्योंकि लेफ्ट साइड बराबर राइट साइड बराबर कर देंगे। इक्वेशन 1 इज इक्वल टू इक्वेशन 2, ऐसा करने पे क्या मिल जाएगा हम लोगों को, 2 इज इक्वल टू 9/y, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी 9/2। पहला कोऑर्डिनेट वो पॉइंट, जो पॉइंट हमको पता करना था इस कर्व पे, उसका जो y कोऑर्डिनेट है वो आ चुका है। x कोऑर्डिनेट निकालने के लिए इस इक्वेशन स्टार मेन इक्वेशन में क्या करेंगे, पुट कर देंगे, ठीक है ना। मेन इक्वेशन में जब पुट करेंगे तो कितना हो जाएगा, फ्रॉम इक्वेशन स्टार, तो y की वैल्यू क्या है 9/2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 18x, तो ये हो जाएगा 9/2 इंटू 9/2 इंटू इधर से 1/18 इज इक्वल टू x, 9 2 ज़ा 18, तो x की वैल्यू क्या आ गया 9/2, 2 ज़ा 4, 2 ज़ा 8, x और y दोनों की वैल्यू हम लोगों को क्या हो गया, पता हो गया, 9/8 और 9/2। तो पॉइंट हम लोगों को पॉइंट क्या मिल गया 9/8, 9/2, ठीक है। ये क्या हो गया, आंसर हो गया, ठीक। तो मेन लाइन इसमें जो थी ये थी कि जो उसका ऑर्डिनेट था वो एब्सिसा से 2 गुना तेजी से बढ़ रहा था, ठीक। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कर्व y इज इक्वल टू x की पावर 1/5, y इज इक्वल टू x की पावर 1/5, ये कर्व दे रखा है, हैज एट 0,0, तो ये बताना है इसका टेंजेंट, ऑप्शन दे दें, ऑप्शन दिया है कि वर्टिकल टेंजेंट होगा, ठीक है। ऑप्शन ए वर्टिकल टेंजेंट, ठीक। ऑप्शन बी हॉरिजॉन्टल टेंजेंट, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। ऑप्शन सी है एन ऑब्लिक टेंजेंट, और ऑप्शन डी नन ऑफ नो टेंजेंट। कहने का मतलब ये एक कर्व है अपना, क्या है y इज इक्वल टू x पावर 1/5, पूछ रहा है इस पॉइंट पे इसके 0,0 पे एक टेंजेंट खींचा जाता है, वो टेंजेंट कैसा होगा, वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल, ऑब्लिक, कैसा भी, ठीक है। तो टेंजेंट की इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एक बार याद दिला दे आप लोगों को, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या होती है,
टेंजेंट क्या है, एक लाइन ही है, तो वो लाइन की इक्वेशन 2 पॉइंट से और एक पॉइंट से पास होने वाला क्या होता है, एक पॉइंट एक स्लोप y माइनस y1 इज इक्वल टू m x माइनस x1, ठीक है ना। अब देखिए टेंजेंट जब पूछे ना तो टेंजेंट का स्लोप जो होता है वो होता है स्लोप ऑफ टेंजेंट। स्लोप ऑफ टेंजेंट जो होता है वो m के बराबर होता है, और m कहाँ से निकलेगा, dy बाई dx से निकलेगा, और dy बाई dx कहाँ से मिलेगा, यहाँ से मिल जाएगा। y को x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट जब करेंगे हम लोग तो देखिए पॉलिनोमियल वाले कॉन्सेप्ट से 1/5 क्या है, बाहर आ जाएगा, x की पावर 1/5 माइनस 1, तो 1/5 x की पावर जब सब्ट्रैक्ट करेंगे -4/5, तो जब dy बाई dx को किस पॉइंट पे निकालना है, 0,0 पे, तो जब 0,0 पुट करेंगे तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, x की जगह 0 रखेंगे 0 आ जाएगा, ठीक है। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट जो होगा वो क्या हो जाएगा, y माइनस y1 0 इज इक्वल टू m भी कितना 0, x माइनस x1 भी 0, तो y इज इक्वल टू क्या आ गया 0। y इज इक्वल टू 0 किसका इक्वेशन होता है, x एक्सिस या y एक्सिस, x एक्सिस, ठीक है। और x एक्सिस क्या है, हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल, तो जो टेंजेंट हुआ वो कैसा हुआ, हॉरिजॉन्टल ना, तो ऑप्शन बी क्या होगा अपने लिए करेक्ट आंसर होगा, ठीक है ना। ओके देख लेते हैं और कोई क्वेश्चन, ये आप इसको कॉपी कर लीजिए, कॉपी करना हो तो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आप। ठीक है, एक लास्ट क्वेश्चन और देख लेते हैं, ठीक है, इसको इरेज कर देते हैं, अभी हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है द पॉइंट ऑन द कर्व y स्क्वायर इक्वल टू x, ठीक है, y स्क्वायर इक्वल टू x क्या बनाएगा पता है, ये किसका कर्व है, बोलो बोलो किसका कर्व है, पैराबोला का, पैराबोला कर्व है, ठीक है, y स्क्वायर इक्वल टू x पैराबोला, ठीक है। फिर क्या बताना है, वेयर टेंजेंट मेक्स एन एंगल π/4, एंगल कितना बन रहा है, एंगल बन रहा है π/4 का, ठीक है ना। फिर से एक बार क्वेश्चन पढ़ देते हैं, द पॉइंट ऑन द कर्व y स्क्वायर इक्वल टू x, इस कर्व पे हमको पॉइंट फाइंड आउट करना है, पॉइंट बताना है, ठीक है ना। वेयर टेंजेंट मेक्स एन एंगल ऑफ π/4 विद द x एक्सिस, कहने का मतलब जैसे ये x एक्सिस y एक्सिस, तो सपोज y स्क्वायर इक्वल टू x ऐसा कुछ बना है, ठीक है, तो इस पे जो x एक्सिस साथ एंगल बन रहा है इस टेंजेंट का वो कितना है π/4 है, ठीक। अच्छा फिर क्या बताना है, वो पॉइंट, कभी भी आपसे पॉइंट पूछे तो एक बात ध्यान रखिएगा, क्या कि आपको स्लोप, दो जगह से स्लोप निकालना है और दोनों स्लोप को क्या करना है बराबर, ठीक। तो एक स्लोप तो ये दिया है, कैसे पता चला, ठीक है, एक्चुअली स्लोप नहीं एंगल है, ठीक है ना। तो स्लोप क्या, एंगल क्या है π/4, तो हम आपको स्लोप का दो फॉर्मूला बता दे रहे हैं, ठीक ना। पहला स्लोप निकालने का दो फॉर्मूला, जब एंगल दिया हो, ठीक, और जब पॉइंट गिवन हो, और तीसरा आपको पता है सीधा डिफरेंशिएट कर दीजिए, डिफरेंशिएट करके, ठीक। तो एंगल दिया होगा तो उसके लिए m इक्वल टू क्या हो जाता है tan थीटा, थीटा क्या होता है x एक्सिस के साथ एंगल, ठीक है। और पॉइंट दिया हो तो m क्या हो जाता है y2 माइनस y1 डिवाइड बाई, तेज बोलो, x2 माइनस x1, ठीक है ना। और यहां से तो पता ही है m इक्वल टू dy बाई dx। आपको कभी भी एओडी में पॉइंट पूछ रहा है, क्या करना है, इन तीनों में से कहीं से दो जगह से स्लोप निकालना है और आपको बराबर कर देना, ठीक। तो यहां देखिए दो तरीके से स्लोप निकालेंगे, एक तो एंगल दिया है तो यहां से निकल जाएगा स्लोप, क्या निकल जाएगा tan थीटा, ठीक है, tan थीटा की जगह क्या पुट कर देंगे π/4, और tan π/4 की वैल्यू कितनी होती है, π/4 जानते हो ना 45, tan 45 वैल्यू 1, ठीक है, गुड, सही जा रहे हो। एक इक्वेशन बनी, ठीक है ना। दूसरी इक्वेशन कहां से निकालेंगे, यहां से y स्क्वायर इक्वल टू x, क्या करो डिफरेंशिएट कर दो,
डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक है, 2y, y का dy बाई डी x का डिफरेंशिएशन 1, शाबाश, dy बाई डी एक्स कितना हो जाएगा 1/2y ना। दो इक्वेशन आ गए ना, अब दोनों को क्या करेंगे, इक्वेट कर देंगे। जैसे इक्वेट करेंगे इक्वेशन 1 और 2 को, इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 को इक्वेट कर देंगे, क्योंकि दोनों का लेफ्ट हैंड साइड बराबर है। 1/2y इक्वल टू क्या आ जाएगा 1, ठीक, तो 2y इक्वल टू क्या हो जाएगा 1, दोनों साइड रेसिप्रोकल कर दिया, ठीक है ना। तो y की वैल्यू क्या आ गई 1/2, बहुत आसान है ये तो। y की वैल्यू 1/2y उठा के हमेशा मेन इक्वेशन में पुट करना। किस में पुट करना है, मेन इक्वेशन में। और मेन इक्वेशन क्या है अपना, जो कर्व इक्वेशन है, y स्क्वायर इक्वल टू एक्स, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा y स्क्वायर, x की वैल्यू, y की वैल्यू क्या आई है यहाँ पुट कर दीजिए, 1/2 आया, पुट कर देंगे, x की वैल्यू क्या आ गई 1/4। तो अपना कोऑर्डिनेट पॉइंट क्या आ गया 1/4 1/2, ठीक है ना, आंसर आ गया। तो 3 चीज सीखे हैं आज, तीनों को हम एक बार क्या करते हैं आपको याद दिला दे रहे हैं, फिर आज का वीडियो खत्म करते हैं, ठीक है ना। पहला कि किसी टाइप का फिगर दिया होगा 3D फिगर, ठीक है ना, जिसका वॉल्यूम वगैरह दिया होगा, एरिया वॉल्यूम कुछ भी, उसका रेडियस पूछ सकता है कि चेंज इन रेडियस या फिर चेंज इन वॉल्यूम, ऐसा करके, ठीक। सेकंड टाइप में क्या दिया रहेगा आपको, कर्व दिया रहेगा, y स्क्वायर इक्वल टू x, y इक्वल टू 3x प्लस 2y, कुछ भी समथिंग करके, ठीक। उसमें क्या देगा आपको, वहां से स्लोप पूछेगा, ठीक है ना, वहां से आप स्लोप निकाल सकते हैं आसानी से, ओके। और तीसरे टाइप का क्या होगा, पॉइंट पूछेगा, इसी कर्व को देके उस पर पॉइंट पूछेगा। उसके लिए आपको क्या करना है, हम बता दिए 3 तरीके से स्लोप निकाल सकते हैं। तीनों में से जो भी इंफॉर्मेशन दी हो उसके अकॉर्डिंग क्या, ये तो हमेशा आप निकाल सकते हैं डिफरेंशिएट करके, बचा 2 ऑप्शन, 2 में से जो दिया हो उसके अकॉर्डिंग क्या करेंगे आप, स्लोप निकालेंगे और दोनों स्लोप को इक्वेट कर देंगे, x निकलेगा, उठा के हमेशा क्या करना है, मेन कर्व में पुट करना है, कर्व पुट करेंगे, y की वैल्यू निकल जाएगी और आसानी से हम लोगों को नंबर मिल जाएगा, ठीक है ना। तो चलिए टाटा बाय बाय, आज का वीडियो यहीं तक।